23 देखें आप। एक सीधी सड़क के ऊर्ध्वाधर ऊपर एक गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री प्राप्त किए गए हैं। यदि कारों के बीच की दूरी 100 मीटर तो गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना यहाँ पर गुब्बारा एक रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये गुब्बारा है, ठीक, गुब्बारा है, गुब्बारे के ठीक, पहला कोण कितना है, गुब्बारे के ऊर्ध्वाधर पर गुब्बारे से किसी क्षण पर दो कारों के अवनमन कोण, एक कार ये है और एक कार यहां लीजिए, ठीक, दो कार हैं। पहले कार का अवनमन कोण तो ऊपर जाएगा, ये इसका कितना है, ये 45, ठीक, 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45। और ये वाला है आपका 60 डिग्री, दो कोण बन रहा है, ये है आपका पहला 45 और ये है 60, ठीक। यहां नामकरण कर दो ए बी सी और डी, ठीक। चलो, इनके कारों के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर, और हमें ऊंचाई, ये गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, उसको हमने मान लिया h और इसको मान लो आप x। अब सवाल को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किसमें चले, त्रिभुज चलेंगे हम BCD में। यहां पर सवाल नंबर 24 लिख दो, सवाल नंबर 24। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD क्या कह रही है कि लंब बटे आधार, तो ये बन जाएगा tan 60, tan 60 बराबर h बटे x। यहाँ 60 लिखो, 60 डिग्री है, tan 60, tan 60 का मान √3 बराबर h बटा x। इसके नीचे एक मान लो, क्या चीज गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर h, तो x बराबर h बटे √3, समीकरण नंबर 1। अब हम यहां से चलेंगे त्रिभुज ABC, ये सवाल नंबर 23 है, ये सवाल नंबर 23 है ये। चलो, इसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC क्या कह रही है हमारे, यहां से लेकर यहां तक, तो tan 45 डिग्री बराबर h बटे आधार, ये हो जाएगा अब 100 प्लस x, 100 प्लस x, tan 45 के मान 1 बराबर h बटे 100 प्लस x, कैंची गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस x बराबर h। अब यहां लिख दो समीकरण नंबर 2, यहां हिंदी लिख सकते हो आप। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो यहां पर मान रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 प्लस h बटे √3 बराबर h। इसको पक्षांतर करो, ये निकल के आएगा आपका h बटे √3 माइनस h बराबर माइनस के 100, इसके नीचे एक मान लो, लासा आ जाएगा √3, तो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बराबर माइनस के 100, ठीक। अब यहां से हम करेंगे फिर क्या चीज गुणा, इसके नीचे एक मान लो, तो ये हो जाएगा h माइनस h √3 बराबर माइनस के माइनस के 100 √3। इसमें माइनस का h कॉमन ले लो आप, तो ये निकल जाएगा आपका √3 माइनस 1 बराबर माइनस 100 √3, ठीक। यहां माइनस माइनस से काट दो, तो ये निकल के आएगा आपका h बराबर 100 √3 बटे √3 माइनस 1। अब इसका कर दो आप परमीकरण, इसका हम परमीकरण करेंगे तो इसमें गुणा लगाएंगे हम, परमीकरण यहाँ प्लस से गुणा हो जाएगा, √3 प्लस 1 गुणित √3 प्लस
1। अब इसका गुणा करो तो गुणा कितना आएगा, गुणा यहाँ करो, क्या यहीं कर दो, बराबर ये निकल के आ जाएगा आपका 100, सॉरी ये निकल के आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100√3 बटे में आ जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर कैलकुलेशन यहाँ लगाओ इसकी, यहाँ कर रहे हो, कितना आया यहाँ पर ले लो 100 कॉमन, 100 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2, 2 से काट दो, ये कितना निकल के आया 50 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस √3 मीटर, बस यही एच निकल के आया, एच हमसे पूछी गई थी, ये निकल के आएगी आपकी 50 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल देखे, लिखा है एक 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं हम, देखें सबसे पहले 60 मीटर ऊंचा भवन, पहले 60 मीटर ऊंचा एक हमने भवन बनाया, ये क्या है, भवन है, 60 मीटर ऊंचा भवन हो गया। तो क्या कहा इसने, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार, एक ये मीनार है, ये हो गए मीनार। ठीक, इसको मिला दो आप, ये है मीनार। ठीक, क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष, मीनार का शीर्ष है ये, एक मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 है। शीर्ष ये है मीनार का, मीनार वो क्या, ये भवन है 60 मीटर भवन। क्या कह रहा है, भवन के शीर्ष से देखने पर मीनार के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष और मीनार का शीर्ष ये देखने पर, इसको ऐसे कर दो, मिला दो इसको। ठीक, देखने पर 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से देखने पर मीनार के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः, ये रहा पाद, भवन का पाद ये हो गया। ठीक, अवनमन कोण, अवनमन कोण यही तो होंगे, ये अवनमन कोण है, ये कितना है पहला 30, ये 30 डिग्री है पहला, फिर ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, अवनमन कोण है, ये भी 30 ही कर सकते हैं इसको, 30 और ये कितना है 60। ठीक, इसमें नामकरण कर दो ए बी और इसको ले लो आप सी और इसको डी और ई। ठीक, पूछा क्या गया इसमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाँ सही, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो, ये है मीनार, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हमने मान लिया h। ठीक, इसमें 2 त्रिभुज बन रही हैं, ए बी सी और एक सी डी ई। तो सबसे पहले हम किस त्रिभुज में चले, इसमें चलते हैं, इसको मान लीजिए x, पहले हम चलेंगे ए बी सी में, यहां लिखेंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमारा क्या बन जाएगा अनुपात, लंब बटे आधार का क्या हो जाएगा 10, तो यहां लिखेंगे हम 10 60 डिग्री बराबर, इसकी ऊंचाई कितनी थी इसकी 60 बटे x, तो 10 60 का मान √3 बराबर 60 बटे x, क्या चीज गुणा लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ऐसे लिखो, सॉरी x√3 बराबर 60, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 60 बटे √3, समीकरण नंबर 1। ठीक,
अब हम चलेंगे त्रिभुज CDE में। त्रिभुज CDE में, ठीक। तो tan 30 डिग्री बराबर, क्योंकि अपने पास ये तो है नहीं है तो इसको जीव के लिखो आप CE बटे, तो आधार तो ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक। आधार हमने ले लिया x, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर CE हमें ज्ञात करनी है, तो CE बटे x, क्या चीज गुणा लगाओ, इसको यहां से करो। इसमें हम क्या चीज गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर CE इंटू √3, ठीक। ये समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें हम x का मान लगाएंगे तो यहां से हमें C निकल जाएगी, तो इसमें लिख दो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो x का मान अपने पास कितना है, 60/√3 बराबर CE इंटू √3। तो पलट के लिखो इसको, ये हो जाएगा आपका CE बटे √3 बराबर 60/√3। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम CE निकाल लेंगे यहां से, तो CE बराबर 60/√3 बटे में चला जाएगा ये √3, ठीक है। जब ये बटे में जाएगा तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगी आपका, ये CE अपनी निकल के आ जाएगी, रूट आएगा तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे 60/√3 गुणित 1/√3, ठीक। तो C बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 60/√3, इसको काट दो तो बराबर कितना आया, 20। C अपने पास कितनी आ गई, C बराबर 20 मीटर, ठीक। हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है जी h, तो B बराबर लिखोगे आप h बराबर हमें निकालना है, तो क्या करोगे आप, इसमें लिखोगे BC बराबर आप लिखेंगे BC माइनस CE, ठीक। तो BC कितनी है, BC है 60, ठीक। 60 में से E इतना हिस्सा में हटाना है, पता पड़ जाएगा कितना है, इसी के बराबर तो है चाहिए, तो 60 माइनस 20 बराबर निकल के आ जाएगी 40 मीटर। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये मीनार की ऊंचाई है 40 मीटर निकली। इस तरीके से रहा इसका आंसर।